क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था वहीं से आगे कंटिन्यू। एक मिनट। ऐसे मान लो अभी है अभी है कुछ और है, लेक्चर्स लगेंगे। एमटी से पहले कंप्लीट भी हो जाएगा और डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है। ये वी सी है, इसको क्या किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, इसको इनिशियल वेलोसिटी वी दिया। टी इक्वल्स टू जीरो पे इसको वेलोसिटी रोटेट नहीं करा रहे, टी इक्वल्स टू जीरो पे इसको इम्पल्स दिया। जैसे एक बॉल है, यहां से एक इम्पल्स दिया इसको, है ना, ऐसा। तो उस इंस्टेंट पे टी को इसकी वेलोसिटी क्या आएगी। ये मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है, मास m एंड रेडियस r। नहीं नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन अलग केस हो जाता है, उसको देखेंगे अपन, है ना। इसमें अलग केस, वो तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम होता है इसमें। एक प्रोजेक्टाइल टाइप दिखेगा, बहुत एक्सट्रीम होता है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। t इक्वल्स टू जीरो पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, मतलब इंपल्स दिया तो इसकी वेलोसिटी v गई, इसका मास m है, और ये यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लिया जाए म्यू है ना, सफिशिएंट। यहाँ जो है सफिशिएंटली रफ, ये ऐसा सरफेस है। सेम वही क्वेश्चन, फाइंड v नॉट मान लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ बस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, यस फर्स्ट पेज, है ना। व्हेन it starts when it starts pure rolling, pure rolling. Find the velocity of sphere when it starts pure rolling. जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करता है तब आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी। t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी भी है, और इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना। बॉल रेस्ट में था, इंपल्स दिया, इंपल्स देने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी आ गई। हाँ जी, लेक्चर नंबर 13, 3 नहीं 13 आई थिंक, है ना। कितना आ रहा है आंसर यार। वेलोसिटी फाइंड करना है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ से ऐसा जा, अब देखो जैसे ये आगे मूव करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो ये पॉइंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, ये फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इस फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी, टॉर्क जब आप फाइंड करेंगे तो ये टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ, ये आर है और ये एफ है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो या ये आर हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो। 3v/5 आ रहा है, चेक कर लेते एक बार। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। मतलब इसकी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, अल्फा, इसकी वजह से इस अल्फा की वजह से ओमेगा आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसकी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, है ना। अब जब ये यहाँ पे आया
जब ये कुछ यहाँ पे आएगा t इक्वल्स टू टी पे, तो लेट से वेलोसिटी इसकी v हो गई और ये ओमेगा आ गया, अल्फा की वजह से ओमेगा आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग, क्या है, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, है ना। तो अबाउट पॉइंट पी, अबाउट यही पी पॉइंट है, अबाउट पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया अबाउट पॉइंट पी। इसके अबाउट क्या आ जाएगा, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। बताया कि जब वेलोसिटी फाइंड करना है या एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो यहाँ से एल इनिशियल कितना जाएगा, तो सिर्फ इसकी लीनियर वेलोसिटी की वजह से इस मोमेंटम आएगा, कितना आएगा, एम वी वी नॉट इंटू आर, एम वी नॉट इंटू, यहाँ से देख लो ये आर है, ये वी, नहीं नहीं कंप्लीट रोटेशन कहाँ से आएगा, ऐसा कहाँ बोल दिया मैंने कंप्लीट रोटेशन होगा, इसीलिए तो पॉइंट नहीं बोल के मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी को हटा दो ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एल इनिशियल क्या आ जाएगा, एम वी नॉट आर हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी आर, अरे आर ऐसा है 90 डिग्री पे एम वी आर, और देखो आर ये इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, तो आर ऐसा होगा तो शिफ्ट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज आएगा और ये भी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा आई सी एम इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा आंसर, एम वी नॉट आर इक्वल्स टू एम वी आर, आई सी एम सॉलिड है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी बाई आर, वी बाई आर, तो ये आर से आर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एम वी नॉट आर इक्वल्स टू एम वी आर प्लस 2/5 एम वी आर, 2/5 एम वी आर। तो यहाँ से क्या आएगा, एम वी नॉट आर, ये आ जाएगा 5 एम वी आर प्लस 2 एम वी आर अपॉन 5। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 5 एम वी नॉट आर इक्वल्स टू 7 एम वी आर, एम आर, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वी नॉट बाई 7, आंसर 5 वी नॉट बाई 7, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसको इनिशियली क्या किया, ये रोटेट भी कर रहा है ना यार, अभी ये वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका एक एम बी आर आएगा, और ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आईसीएम इंटू ओमेगा, आईसीएम ये सॉलिड स्फीयर है तो आईसीएम कितना आएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा इज वी बाई आर, है ना। यहाँ पे तो सिर्फ मूव कर रहा था, यहाँ पे मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, क्योंकि प्योर रोलिंग, क्या है, प्योर रोलिंग, v की वैल्यू 5 v नॉट बाई 7। इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार क्या किया, इसको ओमेगा से रोटेट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओमेगा से रोटेट कराया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, मतलब इनिशियल लीनियर वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, सिर्फ ओमेगा है, तो ओमेगा की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या क्या बोला, टॉर्क का डायरेक्शन इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं ना, इस पॉइंट के बाद ये आर है तुम्हारा और ये एफ है, ये आर एंड एफ, तो कभी बताया कि पहले एंगल फाइंड कीजिए, तो एंगल फाइंड करने के लिए आर को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट किया तो अभी ये एंगल हो जाएगा, ये आर है और ये एफ है, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे,
या उससे ज्यादा बेटर है, आपको पता है कि आर से एफ के टूवर्ड्स जाना है तो मूव करना स्टार्ट किया आर से एफ के टूवर्ड्स थ्रू एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट किया तो ऐसे गए, ऐसे गए, तो एरो कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एरो, मतलब किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका ओमेगा किस डायरेक्शन में आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। एक बात समझ में कुछ, अरे यार तो फिर इसका मतलब कुछ रिवाइज नहीं किया ना, फिर रिवाइज नहीं किया, कुछ बता तो दूंगा, मुझे बताने में कुछ नहीं जा रहा है, बट इसका मतलब ये है कि रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फायदा नहीं है फिर। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर। तो पहले फर्स्ट वेक्टर आएगा फिर सेकेंड वेक्टर आएगा, तो फर्स्ट वेक्टर आर है इसीलिए आर टू एफ। अगर फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे आर एफ क्रॉस आर होता ना तो मैं यहां से ऐसा मूव करता। तो ऐसा क्वेश्चन ये भी हो सकता था, इसको ओमेगा से रोटेट करा दिया है ना, और फिर फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं ना, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सही बात समझ में, किसका, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कंजर्व नहीं होगा ना फिर, एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल लिखा, क्यों लिखा एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क किसके अबाउट जीरो होगा, क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो है, mg का टॉर्क जीरो होगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा, इसका टॉर्क जीरो थोड़ी होगा इस पॉइंट के अबाउट। अगर मैं ये लिख रहा हूँ एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, इसका मतलब इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा ना यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये बताइए पहले, ये पहले किसके अबाउट रोटेट कर रहा है। मैं यहां से टॉर्क एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूँ, बट आपको क्या लिखना है, जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो क्या होता है, एक होता है एम वी, अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से एम वी आर वाला टर्म आएगा, रोटेशन कर रहा है तो आई ओमेगा आएगा, ये बात समझ में आई। तो अभी देखिए, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये इसका सेंटर ऑफ मास, पूरे मास को कहाँ पे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे, तो इसका मास v से जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट आपको एक आएगा एम वी आर का टर्म आएगा, ठीक है। बट इस पॉइंट के अबाउट आप फाइंड कर रहे हैं, बट ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, आपको वो देखना है कि ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, रोटेट इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है क्या, रोटेट तो इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है ना यार, ये अलग है। एक बताऊंगा कि इसके अबाउट जो है ना मोशन प्योर रोटेशनल मोशन हो जाता है, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो मोशन है ना वो प्योर रोटेशनल मोशन हो जाता है, मतलब आप डायरेक्टली सिर्फ आई ओमेगा लगा सकते हो इस पॉइंट के अबाउट, सिर्फ आई ओमेगा, वी की कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, आगे बताऊंगा अभी नहीं। आई बात समझ में, इसके अबाउट क्या होता है, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्योर रोलिंग मोशन है ना इज इक्विवेलेंट टू प्योर रोटेशनल मोशन, इज इक्विवेलेंट टू प्योर रोटेशनल मोशन, है ना। बट अगर आप यहां से इसका रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा है, वी से, तो एमवीआर वाला टर्म आ रहा है, और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा आईसीएम इंटू ओमेगा, आईसीएम इंटू ओमेगा। आई बात समझ में, अगर कोई इसके अबाउट अगर फाइंड करता ना, कोई इस पॉइंट के अबाउट भी अगर फाइंड करता ना इसका एंगुलर मोमेंटम, तो वो आईसीएम इंटू ओमेगा ही लिखता, बिकॉज ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से वो आईसीएम इंटू ओमेगा ही लिखेगा। आई बात समझ में, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे तो आने दो, है ना।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा है, अ सॉलिड स्फीयर rolling on a rough horizontal surface with a linear velocity v collides elastically with a with a fixed smooth vertical wall. Find find the speed of this sphere after it has started pure rolling in backward direction in backward direction in backward direction. ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है. थ्री वी बाय सेवन, एक बार देख लेते हैं. हाँ, करेक्ट आंसर. ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है. आया क्या किसी का आंसर? एक का आया, बाकी सब सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है. तो देखो यहाँ से
एक का तो आंसर आया, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। अब देखिए यहाँ से, ये solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collides elastically with a fixed smooth vertical wall। अभी ये रोलिंग मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है ना। तो रोलिंग मोशन कर रहा है तो v से जाएगा और ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा, अभी प्योर रोलिंग है, थोड़ा सा ऐसा, अभी ये प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग में अभी फ्रिक्शन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, प्योर रोलिंग है तो ना तो v चेंज होगा ना तो ओमेगा चेंज होगा, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो अभी ये v से आके स्ट्राइक करेगा और ओमेगा से। तो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये वाली वेलोसिटी ये तो मूव नहीं करेगा, है ना, ये तो मूव नहीं करने वाला वॉल है, ये तो मूव नहीं करेगा। इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब स्ट्राइक करेगा और वापस इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में वी से आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, पता है आपको कि अगर हेवी पार्टिकल से जाके स्ट्राइक करेगा तो ये इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, वी हो जाएगा। बट ये ओमेगा चेंज नहीं होगा, पता है, उसी इंस्टेंट पे ओमेगा चेंज नहीं होगा, ओमेगा ऐसा ही, ओमेगा क्लॉकवाइज ही रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, अब देखिए इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वी है और ओमेगा आर भी है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में स्लीपिंग होगी, इस डायरेक्शन में स्लीपिंग होगी तो फ्रिक्शन इस साइड में। अब इसका जो फ्रिक्शन है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जब आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क आएगा, मतलब आर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आर से एफ के टुवर्ड्स जाइए, तो ऐसा। तो टॉर्क आ रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में एल्फा आएगा, इस डायरेक्शन में एल्फा आएगा। अब देखो एल्फा इस डायरेक्शन में और इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो ये एल्फा ओमेगा को डिक्रीज करेगा, एल्फा ओमेगा को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। कुछ टाइम के बाद ये ओमेगा जीरो हो जाएगा, बिकॉज अगर ओमेगा इसी डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये कभी प्योर रोलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ये v जा रहा है, ओमेगा इसी डायरेक्शन में है, कुछ टाइम के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v डैश, और यहाँ पे ओमेगा जीरो हो जाएगा, बट फिर भी इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो अभी भी फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो अभी भी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अभी भी एल्फा इसी डायरेक्शन में आएगा, इसका एल्फा। तो अभी भी ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अब ओमेगा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो आफ्टर सम टाइम इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा डैश बोल दीजिए, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है वी डैश, तो यहाँ पे मैं v1 बोल देता हूँ। तो अभी जो है फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ये ओमेगा आ जाएगा। अब इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, कैसा है, प्योर रोलिंग। अगर ये प्योर रोलिंग होगा तो v इस डायरेक्शन में v1 और इस डायरेक्शन में ओमेगा डैश आर, तो आप क्या लिखेंगे, v1 इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर, v1 इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर। यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा होगा, ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है ऐसा कि ओमेगा पहले जीरो होगा इस केस में, फिर डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और पहले क्लॉकवाइज था अभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद v1 इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर हो जाएगा, तो ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है बट यहाँ की वेलोसिटी पता है और यहाँ का ओमेगा भी अपने को पता है, तो ये इसको इनिशियल मानेंगे और इसको फाइनल मानेंगे। तो अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो अपन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लीजिए, एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए।
ओमेगा कब चेंज होगा? ओमेगा कब चेंज होगा? क्या जब ये स्ट्राइक कर रहा है और फिर इस डायरेक्शन में आएगा, अपने डायरेक्शन को ये चेंज करेगा, तो क्या उस इंस्टेंट पे इतना सफिशियंट फ्रिक्शन होगा क्या यहाँ पे कि ये सडनली इस ओमेगा को जीरो करके ये ओमेगा ऐसा कर दे? इसलिए सही वही होगा। लेकिन अभी होगा ना, जैसे ये बॉल है, मान लिया स्फीयर है, ये आके स्ट्राइक किया, तो इस डायरेक्शन में उतना सफिशिएंट ये तो लगेगा ना इम्पल्सिव फोर्स, है ना? इस पे इम्पल्सिव फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाता है। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा कोलिजन में, है ना? सडनली इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। बट क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रिक्शन जो लग रहा है, सडनली इतना अल्फा होना चाहिए कि इसके ओमेगा को सडनली चेंज करे, बट वैसा है नहीं। उतने टाइम में कितना रोटेशन लेगा ये वो भी देखना पड़ेगा। जितना टाइम में कोलाइड कर रहा है, डीटी टाइम के लिए कोलाइड करेगा ना यार, डीटी टाइम में इसका रोटेशन कितना हो, इतना रोटेशन हो सकता है क्या कि इसका ओमेगा जीरो हो जाए? नहीं होगा, है ना? इसीलिए ओमेगा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा। तो ये ऐसा नोट कर लिया इसको। अब यहां से और इसको, इसका क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, जैसे कोलिजन किया तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ये वी से जाएगा, वी से गया था तो वी से ही आएगा। और पता है ओमेगा भी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम। तो अभी ओमेगा का डायरेक्शन भी ऐसा ही रहेगा, पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इतना नंबर ऑफ रोटेशन डीटी टाइम में, इतना ज्यादा नंबर ऑफ डीटी टाइम में कुछ रोटेशन नहीं होगा, है ना? जितना स्ट्राइक करने में टाइम लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन में रोटेशन थोड़ी होगा जो कि ये इसका डीटी टाइम में ये अल्फा इतना ज्यादा हो जाएगा लार्ज के ओमेगा को जीरो कर देगा, वैसा नहीं होगा। इसीलिए ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा। अब देखो इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो इस ये वीसीएम से इस साइड आ रहा है, तो वी ओमेगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, ओमेगा आर। तो ये पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है इस पॉइंट का, तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन स्पेस डायरेक्शन में लगेगा। अब फ्रिक्शन स्पेस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका आर ये है, एफ ये है, तो आर को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ जो टॉर्क आ रहा है ऐसा आर टू एफ जाओ, तो टॉर्क कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा भी किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है और ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो ये अल्फा ओमेगा को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, अल्फा ओमेगा को डिक्रीज करेगा। तो आफ्टर सम टाइम ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इस v की वैल्यू v डैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस साइड फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए v डैश। अब ये अल्फा इस, क्योंकि अल्फा तो चेंज होने वाला है नहीं, अल्फा तो वही लगेगा, फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है। बिकॉज अभी भी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ओमेगा जीरो हो गया तो अभी भी इस पॉइंट की वेलोसिटी v डैश, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में अभी भी स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? अभी यहाँ ओमेगा को के डायरेक्शन को चेंज करेगा और ओमेगा इंक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ओमेगा ओमेगा डैश हो गया, और इस इंस्टेंट पे मान रहे हैं कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो v1 इक्वल्स टू ओमेगा डैश इनटू आर। क्लियर है? अब यहां से या ये इनिशियल मानेंगे, ये फाइनल मानेंगे, तो यहां से यहां तक अब अल्फा थोड़ी आएगा। एक बार v1 इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर आ गया, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो फ्रिक्शन तो उस इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज v इक्वल्स टू ओमेगा, रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो अब यहां से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो देखो कैसा था, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बताओ फोर्स को वेलोसिटी से कैसे रिलेट करेंगे, तुम ये बताओ पहले मुझे, ये बताइए। अरे ये एफ वी डैश है, ये एफ है, ये वी डैश है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन है, इसीलिए फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन।
तो ये ऐसा है। तो पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में था। अभी इसकी वेलोसिटी v1 मान लिया और ओमेगा का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। ये इनिशियल है और ये फाइनल, और ये फाइनल पोजीशन प्योर रोलिंग है। तो एल इनिशियल अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट क्या आ जाएगा, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। एल इनिशियल कितना आएगा, तो देखो एम वी आर लिख देता हूं पहले, एम वी आर रेडियस आर। अब देखो यहाँ से इसका जो ओमेगा है, एम वी आर कैसा आएगा, आर ये है, वी ये है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो पी क्या होता है, एम वी, एम को बाहर लीजिए, आर क्रॉस पी होता है। आर ये है, वी ये है, आर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, वी ऐसा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसीलिए माइनस आई सी एम इंटू ओमेगा आ जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए माइनस आई सी एम इंटू ओमेगा आ जाएगा, इक्वल्स टू एल फाइनल। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ऐसा सेम जैसा इसका आया है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ पे ये v1 प्लस ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, एम बी आर, आईसीएम की वैल्यू कितनी, 2/5 mr² इंटू ओमेगा इक्वल्स टू m इंटू v1r प्लस 2/5 mr²। ये कितना हो जाएगा, v1/r, ये कैंसिल। तो यहाँ से, अरे क्या हो गया, ये ज्यादा हीट हो गया ये। 1 मिनट रुको यार, पता नहीं। एक मिनट रुको, मैं लीव करके आओ क्या, पॉज कर देता हूँ मैं। पता नहीं कुछ ज्यादा ही है तो ये हो रहा है।
नहीं यार, कुछ ज्यादा ही बोल तो ये। तो यहाँ से क्या आएगा, देख लेते हैं। एम वी आर -2/5, तो यहाँ से एम वी आर -2/5 mr²। ओमेगा को लिखेंगे v/r। पहले भी प्योर रोलिंग हो रही थी। ओमेगा तो वही है ना, v/r वाला स्टार्टिंग। mvr +2/5 mv1r। तो यहाँ से कार कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। 5 mvr -2 mvr इक्वल्स टू 5 mv1r +2 mv1r। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 3 mvr इक्वल्स टू 7 mv1r। mr कैंसिल, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3v/7। 3v/7 नोट कर लीजिए इसे। इसलिए लग रहा है, समझो यहाँ पे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो फिर वैसे ही डाउट्स आएंगे। देखो यहाँ से, जब ओमेगा इसका 0 हो गया, क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो गई? नहीं ना। इसकी वेलोसिटी वी डैश, इसकी वेलोसिटी वी डैश है, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वी डैश? ओमेगा की वजह से नहीं होगी, बट वी डैश की वजह से तो होगी ना वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी वी डैश हो गई है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन होगा, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। आई बात समझ में कुछ? अभी जस्ट पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा ही था ना, वी वेलोसिटी वी थी, ओमेगा 0 था, ऐसा रख दिया है इसको, क्योंकि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आया। डन। देखिए, ये एक प्लैंक है। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लो, नोट कर लो पहले। तो नहीं होता तो पहले प्योर रोलिंग करेगा, नहीं होगा तो पहले फ्रिक्शन लगेगा उस पे, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है ना उसमें। कोलाइड होने के बाद फ्रिक्शन लग रहा है ना, कोलिजन के बाद फ्रिक्शन।
तो पहले फ्रिक्शन लगता है, उसमें फ्रिक्शन लग के प्योर रोलिंग में आएगा, प्योर रोलिंग में आके कोलाइड करेगा। आई बात समझ में? अगर कोलिजन से पहले का प्योर रोलिंग नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो गिवन होगा जिससे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, और यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी एंड ओमेगा, है ना? या ओमेगा गिवन होगा, कुछ ना कुछ तो गिवन, तभी आप फाइंड कर पाएंगे, तभी फाइंड कर। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसा है, ये एक प्लैंक है यहाँ पे, ये प्लैंक, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस, स्मूथ, ठीक है? ये प्लैंक है और ये सरफेस जो है ये स्मूथ। अभी इस पे क्या किया, एक सिलेंडर रख दिया ऐसा, जैसे ये मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये प्लैंक है, ऐसा प्लैंक है, और इस पे सिलेंडर ऐसा रख दिया, लॉन्ग है, इस पे सिलेंडर ऐसा। अगर आप साइड से देखोगे, अगर आप साइड व्यू देखोगे साइड से, तो आपको ये वाला दिखेगा, सर्कल दिखेगा, साइड से देखोगे तो आपको ऐसा। इस सिलेंडर का अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे इस सिलेंडर का लेंथ ये पता नहीं चला, ये दिखाई दे, तो यही है, ये प्लैंक है और यहाँ पे एक सिलेंडर है, साइड व्यू एक सर्कल दिखेगा, क्रॉस सेक्शन है ये। इस प्लैंक का मास है में, और ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। सिर्फ सिलेंडर लिए तो समझ में आना चाहिए सॉलिड ही होगा, हॉलो होगा तो वो गिवन होगा। इसका मास m है और रेडियस r, मास m एंड रेडियस r, ठीक है? अब क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स f, ये एक एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स इस पे f लगा, और ये इसके बीच सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इसके बीच कुछ म्यू अज्यूम कर लेते हैं, कुछ म्यू, सफिशिएंट फ्रिक्शन। क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, बट अज्यूम कर लिया बताने के लिए कि यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट फ्रिक्शन। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। यहीं पे आ जाएगा क्या, इफ, ऐसा, इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर, slip over, does not slip over the surface of plank, over, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, surface of plank, then find the linear acceleration of, find the linear acceleration of, find the linear acceleration of, अच्छा ठीक है, सॉल्व करो, देखो, प्लैंक एंड सिलेंडर, प्लैंक एंड सिलेंडर, ठीक है? ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड एल्फा, ऑल्सो फाइंड एल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है? एक बार ट्राई करो। ये ओमेगा, ये म्यू ऐसा दिया है कि सफिशिएंटली रफ है, और ये अगर इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, पहले तो स्लिप करेगा, ऐसे ही रख दिया, पहले तो रेस्ट में था, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा इसका, ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, उस फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, कुछ टाइम के बाद v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, या एक्सेलरेशन जो आएगा ए इक्वल्स टू एल्फा आर हो जाएगा, या इसका जो एक्सेलरेशन होगा और इसका एक्सेलरेशन होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखेंगे अपन क्या आ रहा है।
5 नहीं, 5 नहीं, एम और एम के टर्म में आएगा ना, एम एंड एम के टर्म में, 5 तो नहीं आएगा। देखो यार, फोर्स के टर्म्स में आएगा एफ एम। इसको सॉल्व करने का मेथड 1, इनर्शियल फ्रेम। किससे सॉल्व कर रहे हैं? तो इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूंगा, क्योंकि आप देखिए ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक, इस प्लैंक पे फोर्स लग रहा है। अगर इस प्लैंक पे फोर्स लग रहा है तो ये प्लैंक एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ पे जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर इसी प्लैंक पे है। तो अगर प्लैंक एक्सेलरेट कर रहा है 2f बाय, देख लेते 3, एक बार चेक कर लेते, ठीक है। ये जो ये प्लैंक है, ये प्लैंक इस डायरेक्शन में एफ से जा रहा है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, और इसी पे ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर किस पे आ गया? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। अगर यहाँ से मोशन को एनालाइज करेंगे, अगर ऑब्जर्वर इसी पे बैठ जाएगा तो उसके लिए ये फ्रेम कैसा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट आप अगर आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम बनेगा। तो मैं ग्राउंड से एक बार सॉल्व करता हूँ, ये एफ है। तो देखो जैसे ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा एफ। तो ये अगर इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगा रहा है, तो ये इस पॉइंट पे फ्रिक्शन, क्योंकि पहले ये रेस्ट में था, ये तो रेस्ट में था ना यार, तो ये इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जैसे इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं। अब इस पे अगर फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो इसका टॉर्क अगर आप फाइंड करोगे, तो r थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, r से f के टूवर्ड जाएंगे, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, तो इसका अल्फा ऐसा आ जाएगा, इसका अल्फा ऐसा आ जाएगा। तो अब देखो इसका मोशन कैसा है, तो इसका मोशन जो होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन है। इस प्लैंक का जो मोशन है वो कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन। और इस सिलेंडर का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है। इस प्लैंक का मोशन कैसा है? ट्रांसलेशनल। इस सिलेंडर का मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इस प्लैंक के लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा, और इस सिलेंडर के लिए फोर्स और टॉर्क का इक्वेशन आएगा। कुछ आई बात समझ में? तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो F माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए टू, इक्वेशन 1। इसके लिए फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो F इक्वल्स टू एम ए टू, एम ए वन, F इक्वल्स टू एम ए वन, इक्वेशन 2। ऑल्सो टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू एफ, और टॉर्क होगा आई एल्फा इक्वल्स टू R इंटू एफ। आई की वैल्यू कितनी होगी? mr²/2, एल्फा इक्वल्स टू R इंटू, यहाँ से ma1 लिख सकते हैं आप इसको, ma1 है ना, या f के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, चलेगा। देख लेता हूँ मैं, यूज होगा तो सही है, नहीं तो f के टर्म्स में ही रहेगा अपना। तो एक बार कैंसिल कर देते हैं, ये भी जाएगा। तो यहाँ से अल्फा r/2 इक्वल्स टू a1 आ गया है ना। ऑल्सो इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो अब देखो प्योर रोलिंग होना है, तो प्योर रोलिंग के लिए अगर ये इसका एक्सेलरेशन a1 है, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये सब एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में? तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a1 प्लस अल्फा r। और इस प्लैंक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? a2। तो फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, इसके लिए आपको क्या बताया है कि क्या हो जाएगा? a1 प्लस अल्फा r इक्वल्स टू a2। तो a1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे? a1 जो आएगा यहाँ से, a1 फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा को भी a1 के टर्म्स में लिख दीजिए। अल्फा को आप क्या लिखेंगे? तो 2a1/r इंटू r, इक्वेशन 3 में। a2 यहाँ से आएगा, a2 यहाँ से आएगा, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f माइनस एफ बाय m, है ना। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 1 and 3, ये यहाँ से आया, ये r से r जाएगा, ये 3a1 इक्वल्स टू क्या है? f माइनस, f को क्या लिख सकते हैं a के टर्म्स में? ma1, तो माइनस ma1/m। कहाँ से आए? तो फ्रॉम 2, फ्रॉम, इस m को इस साइड लाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 3ma1, और ये हो जाएगा f माइनस ma1, इसको इस साइड लाइए,
तो A1 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 3m प्लस m इक्वल्स टू f। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी हो गई, f बाय 3m प्लस m। तो ये किसका आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर आ गया। तो यहाँ से अल्फा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। फिर इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A2, या इसी में यहाँ से पुट कर दीजिए, A1 आ गया, यहीं पे पुट कर दीजिए A, देख लीजिए कितना आ रहा है यहाँ से, A1 इक्वल्स टू दिस, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3α1 आ जाएगा, ये ज्यादा बेटर, 3A1, है ना। नोट कर लीजिए, कहीं पे किसी को डाउट आ रहा है कुछ नहीं, बट समझ में आना चाहिए। इसका मोशन ट्रांसलेशनल है, फोर्स का इक्वेशन, इसका मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, फोर्स का इक्वेशन एंड देन टॉर्क का इक्वेशन। इस पे फोर्स लग रहा है इस प्लैंक पे F। तो जैसे ये प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ये सिलेंडर इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसको मैंने मान लिया F। अब जैसे ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये इस पे फ्रिक्शनल, एक मिनट, ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो अब इस फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा A1, ये फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन A1 आएगा। अब ये फ्रिक्शन इसको रोटेट भी कराएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा, ये R है और ये F, R को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो R क्रॉस F ऐसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये रोटेट भी कर रहा है और इस फ्रिक्शन की वजह से आगे भी जा रहा है। नोट कर लीजिए एक बार ना? एक मिनट नोट कर दो ना, नोट करने दीजिए, है ना, सबको नोट करने दीजिए, फिर तो मैं शिफ्ट करूंगा ही थोड़ा सा, फिर आप नोट कर लेना उसमें। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन, ये बताओ मुझे क्या फाइंड करना, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है पहले ये बताओ, क्या था क्वेश्चन। तो क्या बताया, जब वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी है ना, तब आप एक बार चेक कीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, है ना। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन फाइंड, नोट कर लीजिए। Done? तो अब फिर से इस इक्वेशन को लगाइए तो आपको A2 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा पहले फाइंड कर लीजिए, अल्फा आ जाएगा 2A1 बाय R,
तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2a1/r। तो 2/r ये कितना है, f/3m + m। ठीक है, किया जाएगा। अब नाउ वही a1 + अल्फा r = a2। तो ये कितना है, a1 अल्फा की वैल्यू को पुट कर दीजिए 2a1/r इंटू r = a2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a1। तो 3a1 पता है अपने को f/3m + m। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब इसको सेकेंड मेथड से भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब वहीं पे आप बैठ जाओगे इसी प्लैंक पे। तो ये F है, फ्रिक्शन ऐसा आएगा, इसका एक्सेलरेशन a2। तो अब यहाँ पे जो सिलेंडर था इस पे फ्रिक्शन तो इस साइड आएगा, बट अगर आप यहीं पे बैठ जाओगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, Fp स्यूडो फोर्स m × a2। ये कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स है ना। अब इसका एक्सेलरेशन a2 अज्यूम कर लेते हैं। a2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ, तो a2 किसके रेस्पेक्ट में आएगा, इसके रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। आई बात समझ, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये आएगा। तो अब देखो, अब इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करोगे तो इसका टॉर्क तो 0 है, इसी का टॉर्क आएगा। तो ये अल्फा इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं अल्फा। अब देखो, सबसे पहले प्योर रोलिंग का कंडीशन अगर आप लगाओगे तो इस पॉइंट, इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है इस डायरेक्शन में a2 + अल्फा आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में a2 + अल्फा आ रहेगा, क्योंकि ये वाला तो रेस्ट में है। अरे रेस्ट में होगा ना, ये यहीं पे है, इसको क्या लग रहा होगा, मैं रेस्ट में हूँ। इसने अपना एक्सेलरेशन इसको दिया, तो इसी की वजह से इस पे सूडो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। खुद को क्या लगेगा, रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन है, तो ये रेस्ट में है, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा ना फिर, प्योर रोलिंग के लिए। फॉर प्योर रोलिंग यहां से क्या आ जाएगा, a2 + अल्फा r = 0। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -अल्फा r, इक्वेशन 1। ये आया समझ में, ये बताओ पहले, क्योंकि इस फ्रेम से कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहीं पे है, तो ऑब्जर्वर खुद का एक्सेलरेशन क्या है, अरे ये ऑब्जर्वर है, ये कितने से भी एक्सेलरेट करे वो खुद को तो रेस्ट में अज्यूम करेगा ना यार। अज्यूम क्या, वो उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है, उसको ये लगेगा कि जो साइड वाली बिल्डिंग से है ना, कुछ भी है साइड का, वो मूव कर रहा है। ट्रेन में जाते हो क्या लगता है, जो साइड की बिल्डिंग होती है वो मूव कर रही होती है, तो वो खुद को रेस्ट में मानेगा। तो खुद को रेस्ट में मान रहा है और प्योर रोलिंग है, तो मतलब ये पॉइंट को भी क्या अज्यूम करेगा, ये पॉइंट भी जो है इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही रहा होगा ना, तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो रेस्ट में होने का मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में 0। तो यही तो है, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन यही है ना, a2 + अल्फा r, a2 + अल्फा r। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 + अल्फा r = 0, a2 = -अल्फा r। आया ना। अब इक्वेशन लिख लो, इसके लिए फोर्स का इक्वेशन F - F = m × a2, F - F = m × a2। तो इसको a1 मान लो, a2 मत मानो, a1। मैंने a2 दोनों को a2 मान लिया, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, a1 a1। तो ये a1 है, ये a2 है, तो m × a2 हो जाएगा इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 2। एंड इस पे अगर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो F - ma2 = ma1।
इक्वेशन 3, इक्वेशन है ना, नोट कर लीजिए एक बार। इसको मैं अगर ऐड कर देता तो ये वाला एफ कैंसिल आउट हो जाता है ना, एफ माइनस ma2 इक्वल्स टू ma2 प्लस ma1 और माइनस। अब सेकंड क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड करेंगे इसका। इसका क्या फाइंड करेंगे, टॉर्क। नोट कर लिया इसको। डन। टॉर्क अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करूंगा तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ इसी का टॉर्क आएगा, फिर से फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा। तो यहाँ से टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क डायरेक्टली लिख दो ऑल्सो। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल्फा, और टॉर्क क्या होगा, आर एफ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a2/r, आर से आर जाएगा, आर हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -a2/2, -a2/2। अब फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 क्या था, f माइनस एफ इक्वल्स टू ma2, ये a1 था ना, a2 नहीं a1। तो यहाँ से f, हाँ a1 प्लस ma1/2 इक्वल्स टू ma2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आइए, ma1/2 इक्वल्स टू ma2 माइनस एफ, है ना। तो यहाँ से ma1 की जो वैल्यू होगी वो 2ma2 माइनस 2f। अब इस ma1 की वैल्यू को मैं इसमें, देखो यहाँ से ma2 है, ma2 है, ma1 है, पुट द वैल्यू ऑफ ma1 इन इक्वेशन 4, तो सिर्फ a2 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ma1 इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ ma1 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, f माइनस, क्या था 4 का इक्वेशन, ma2 इक्वल्स टू ma2 प्लस ma1 की जगह पे क्या आएगा, 2ma2 माइनस 2f।
इसको इस साइड लाइए, 3F हो गया। इसको इस साइड लेकर जाइए तो 3Ma2 प्लस Ma2। तो यहाँ से 3F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3M प्लस M इंटू A2। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3F बाय 3M प्लस। इस टाइप से आप A1 भी फाइंड कर पाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर पाएंगे, अल्फा भी आ सब आ। नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ से A1 फाइंड कर लीजिए, A1 फाइंड कर लेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो होगा एक एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक यही है ना। तो वहां से एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। आज लग रहा है क्वेश्चन में टाइम जाएगा क्या अपना, क्योंकि 2 क्वेश्चन और बताऊंगा फिर थियरी पे आऊँ कुछ बताना है। डन, नोट कर लिया इसको। ये एक टेबल है, साइड व्यू इसका। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास है। इस सॉलिड स्फीयर का मास, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। मास है रेडियस 2r, रेडियस 2r। ये एक स्ट्रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से एक डिस्क, ये पुली है। मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, ये एक पुली है। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है,
इस ब्लॉक का भी मास क्या है, ऐसा है। ये जो सपोर्ट है ये फ्रिक्शनलेस है, बाकी यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा, प्योर रोलिंग कर रही है। क्वेश्चन में ऐसा दिया, द स्ट्रिंग डज नॉट slip over the pulley, slip over the pulley surface, and the cylinder rolls without slipping on the table, without slipping on the table, the without slipping on the table. Find the acceleration of, find the acceleration of block. Find the acceleration of block. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना, समझो। अब जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये मास एम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट करेगा तो ये वाली स्ट्रिंग भी ए से जाएगी, और ये वाली स्ट्रिंग किससे अटैच्ड है, किससे कनेक्टेड है, तो सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी ए से एक्सेलरेट करेगा। ये वाली अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से जा रहा है तो ये वाली स्ट्रिंग ए से एक्सेलरेशन से आएगी, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है तो ये ए से जाएगा। बट अगर यही पॉइंट ये वाली स्ट्रिंग इसके टॉप सरफेस से कनेक्टेड होती, इससे कनेक्टेड होती, मान लो ये आर रेडियस का ही होता और इससे कनेक्टेड होती इसके टॉप सरफेस पे, तो इसके टॉप सरफेस का एक्सेलरेशन ही होता, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही नहीं होता। एक बात समझ, जिससे कनेक्टेड होगा उसी का एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक के इक्वल। तो ये ए से जाएगा तो ये भी ए से। अब देखो इसका मोशन कैसा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। फोर्स का इक्वेशन लिखें, इसका मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो फोर्स का इक्वेशन आएगा, टॉर्क का इक्वेशन आएगा। इसका मोशन कैसा है, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन आएगा, टॉर्क का इक्वेशन आएगा। तो टॉर्क का इक्वेशन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए, पहले भी बताया कि टॉर्क है तो यहाँ पे टॉर्क किसका आएगा, इसका टेंशन है और ये टेंशन है, इसी दो का टॉर्क आएगा, और इसके लिए आर और इसके लिए आर सेम है, इसका मतलब इसका टेंशन और इसका टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका टेंशन और इसका टेंशन क्या होगा, डिफरेंट। कुछ बातें आ रही है समझ में आपके, एक बार ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है, ट्राई कीजिए एक बार। सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आंसर आ जाएगा, नहीं आया है तो टफ जाएगा। अब यहाँ पे पता है प्योर रोलिंग कर रहा है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। ये प्योर रोलिंग कर रहा है, हर केस में फ्रिक्शन जीरो हो रहा है, कोई बताएगा ये प्योर रोलिंग कर रहा है बट फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो क्यों नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो है ही, एक्सेलरेशन करेक्ट, एक्सेलरेशन तो है, इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स पहले से लग रहा है ना, टेंशन, यस एक्सटर्नल फोर्स है ये वाला, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। इसलिए मैंने क्या लिखाया था वहां पे,
प्योर रोलिंग में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसकी वैल्यू 0 टू एफएस मैक्स। तो 0 किस केस में होगा, जब सिर्फ वेलोसिटी है इसकी, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना, तब आएगा। वरना यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा ही क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग भी एक्सेलरेट करेगा, तो ये भी एक्सेलरेट करेगा, उस केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ, बट वो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और आप उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी का आंसर आया क्या, सिंपल है, सॉल्व करो, थोड़ा सा इक्वेशन आएगा, 3-4 इक्वेशंस आएंगे, 3-4 इक्वेशंस आएंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग। और आंसर भी अच्छा आ रहा है, सिंपल सा आंसर दिखेगा तुमको। सिंपल सा आंसर मतलब कुछ जी के टर्म्स में आएगा, सिंपल का मतलब वो। सॉल्व करूं मैं, देखिए सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन में ए मान, ये ए से जाएगा, इसका टेंशन T1 मान लिया और इसका टेंशन T2, इसका एफबीडी बना लेते हैं पहले, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों है, इसका एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ सिलेंडर। सबसे पहला काम एफबीडी है यार, तो यहाँ पे टेंशन T2 है ना, तो इस फोर्स की वजह से इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में पहले जाने की होगी, इस पे किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन अज्यूम कर लीजिए, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा, आपको भी पता है। तो यहाँ पे ऐसा है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, तो फोर्स का इक्वेशन इसके लिए, और ये कैसा, ये आगे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, तो ये ऐसे अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, इसका अल्फा 1 मान लेते हैं, तो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन इस साइड अल्फा और इस साइड अल्फा 1 इंटू आर, तो ए इक्वल्स टू अल्फा आर, तो आएगा अल्फा 1 आर आएगा, आर इसका 2 आर है, आर इसका 2 आर है, तो A1 ऐसा है। ये बात आ रही है समझ में, तो यहाँ से एक ऐसा आएगा, A इक्वल्स टू 2 अल्फा 1 आर, ये तो क्लियर है फॉर प्योर रोलिंग, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए सब। ए से जा रहा है, अल्फा से रोटेट करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा, तभी ये प्योर रोलिंग कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के वो टॉर्क पहले फोर्स फाइंड कर लीजिए, तो T2 माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए, इक्वेशन 1। टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क आएगा r क्रॉस एफ, आर की जगह पे 2r इंटू एफ, इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है, देखिए ये इसका r है, शिफ्ट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा इक्वल्स टू 2rf, आई की वैल्यू कितनी होगी, सिलेंडर है तो mr² बाई 2, mr²/2, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, अल्फा 1 है ये, क्योंकि ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, दोनों का अल्फा डिफरेंट है, तो ये mr², ये कितना आएगा, इस साइड लिख रहा हूं मैं, आई की वैल्यू कितनी, तो m r की जगह पे 2r है ना, mr²/2, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a/2r इक्वल्स टू 2rf, है ना, तो यहाँ से 2r से 2r जाएगा, तो ये वाली वैल्यू की 2mra/2 इक्वल्स टू 2r इंटू एफ, तो 2r जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ गई, तो ma/2, ना, क्या आ जाएगा, ma/2 आ जाएगा, यही बात समझ में, ma/, तो इक्वेशन 2 मान, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, बट इक्वेशन 2 ही है। अब सेकेंड क्या है, इक्वेशन 2 आ गया, अब जो है ये बॉडी एफबीडी ऑफ डिस्क, डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है ना, अब देखो ये ए से आ रहा है और ये मान लेते हैं अल्फा 2 से रोटेट कर रहा है, तो आप ए को क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फा 2 इंटू आर, इसका रेडियस आर है,
तो यहाँ से ए से अगर ये जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो गया, अल्फा 2 इंटू आर। अच्छा, इसका टेंशन कितना है T1, इसका टेंशन कितना है T2, तो टॉर्क कितना आएगा, ये प्लस लेंगे और ये माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था, ये क्लॉकवाइज आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। टॉर्क होगा आई अल्फा 2 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू आर। नोट कर लीजिए इतना पहले। एक एक पॉइंट समझे, एफबीडी आ गया ना, और ये आपको समझ में आ गया किसका मोशन ट्रांसलेशनल है, किसका रोटेशनल है, किसका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहीं। तो ये जो सिलेंडर है ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन इसका है, इसका जो मोशन है ये रोटेशनल है, इसका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, फोर्स फिर टॉर्क, इसका रोटेशनल ma/4 आ रहा है। T2 माइनस एफ इक्वल्स टू एम आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू जाएगी 2r इंटू एफ, करेक्ट। तो आई एल्फा इक्वल्स टू 2r इंटू एफ। तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 एम इंटू 2r स्क्वायर बाई 2। और ए एल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2r 2r से 2r जाएगा, तो ये 2r है, ये 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके नहीं ma/2 ही होगी यार, मुझे तो ma/2 ही आ रहा है, पता नहीं। हाँ यहाँ पे लिखेंगे ना, a इक्वल्स टू अल्फा आर। अरे ये ग्राउंड पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ले लिया प्योर रोलिंग में इक्वल्स टू अल्फा आर, वो डिपेंड कर रहा है कि वो बॉडी कहाँ पे है। ये जो प्योर रोटेशन होगी, प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं, हाँ प्योर रोटेशन में तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन तो वही होगा ना, प्योर रोटेशन में वही, इसीलिए तो लिया यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, स्लिप नहीं कर रही मतलब रोटेशन की वजह से ही आ रही है ना, आ रहा होगा ना इसका एक्सेलरेशन। नोट कर लिया इसको। पर ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी पता है कि रोटेट कर रहा है तो कैसे लिखते हैं, रोटेशनल पुली। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, एक क्वेश्चन तो कम से कम और करना है यार, पता नहीं इस टाइम तो यू ही जा रहा है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, mr² 2, अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, डन। तो क्या आया आपका, यहाँ से आया था आई अल्फा 2 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू आर। आई की वैल्यू हो जाएगी mr²/2, अल्फा 2 इज a/r, ये T1 माइनस T2 इंटू आर। एक आर यहाँ से जाएगा, दूसरा आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है ma/2 इक्वल्स टू T1 माइनस T2, इक्वेशन 3, इक्वेशन है ना। अब एफबीडी ऑफ पुली, एफबीडी ऑफ पुली, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, पुली नहीं ब्लॉक, कितना रहा है 2, देख लेते, चेक कर लेते एक बार यार, बैटरी भी जाने वाली, चार्जर भी नहीं है मेरे पास। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की एफबीडी ऐसी है, ये मास m है, इस डायरेक्शन में mg आएगा, इस डायरेक्शन में टेंशन T1 आ जाएगा और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg माइनस T1 इक्वल्स टू ma, ma है ना। अब T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4, पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 3। तो T1 की वैल्यू यहाँ से, T2 की वैल्यू यहाँ से, और F की वैल्यू T2 में यहाँ पे पहले T पुट दी वैल्यू है, पुट दी वैल्यू ऑफ या फ्रॉम 1, 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा ma/2। T1 की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, mg माइनस ma, माइनस T2 की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे,
T2 आ जाएगा ma प्लस एफ, ma प्लस एफ, फ्रिक्शन है ये एफ। तो ये कितना आ रहा है ma/2 इक्वल्स टू mg माइनस ma माइनस एफ, ये इस साइड आ जाएगा। तो ma/2 प्लस 2ma इक्वल्स टू mg। एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 से, एफ की वैल्यू है ma/2 कहाँ से, फ्रॉम 2, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो ma/2 प्लस 2ma प्लस ma/2 इक्वल्स टू mg, तो ये 3ma हो जाएगा, 3ma इक्वल्स टू mg, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी g/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं किया मैं, नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट करो, फोन की बैटरी जो है वो जाने वाली है और मेरे पास अभी चार्जर नहीं, तो एक क्वेश्चन तो करेंगे। कभी भी अगर फोन स्विच ऑफ हो गया तो लेक्चर वहीं पे, आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे कैसे भी, तब तक टाइम हो। हाँ वो सेविंग मोड में ही है, पावर सेविंग मोड में ही है अभी फोन, ठीक है। बट एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे यार, अभी पार्थ खुश हो रहा हो कि सर की फोन की बैटरी जितनी जल्दी हो सके वो डेड हो जाए, क्या बोल रहे हो। नोट कर लीजिए यार। डन, नोट कर लिया इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो पहले ही बोलो ना सर, हो गया। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक डिस्क है, ये एक डिस्क, इस डिस्क का जो रेडियस है ये आर है, रेडियस क्या है आर। अब यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे अटैच्ड है, ऐसे जा रही है स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी एक क्या एक डिस्क है ना, और ये स्ट्रिंग वापस ऐसे आ, यहाँ पे एक ब्लॉक, इस डिस्क का, ये भी डिस्क है एक, इसका भी मास m रेडियस आर, इसका भी रेडियस क्या है आर, मास m एंड रेडियस आर, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ये पुली मान लीजिए, और ये एक डिस्क, पुली भी एक डिस्क है यहाँ। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, द डिस्क रोल्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ये तो फिक्स्ड है, इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, find the find the acceleration of block,
Find the acceleration of block. Consider there is no slipping of. Consider there is no slipping of rope. There is no slipping of string over pulley. Over ये जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड। थोड़ा फास्ट सॉल्व, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। देखो हिंट क्या है कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इसका ये प्योर रोलिंग मोशन में है, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ए इस डायरेक्शन में, अल्फा इस डायरेक्शन में, तो इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए प्लस अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए प्लस अल्फा। अरे ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ए प्लस अल्फा होगा। मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में कितने से जाएगी? ए प्लस अल्फा से जाएगी। तो ये वाली स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से आएगी? तो ए प्लस अल्फा से आएगी। और अल्फा आर की वैल्यू क्या है? ए इक्वल्स टू अल्फा आर, देयरफॉर ए प्लस अल्फा आर इज 2a। ए प्लस अल्फा आर इज 2a। आई बात समझ में कुछ? तो ये 2a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी 2a। क्यों आया 2a? ये क्लियर है। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो प्योर रोलिंग के लिए इक्वल्स टू अल्फा आर। तो इस वाले स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? ए प्लस अल्फा आर होगा ना यार, तो 2a हो जाएगा। पहले तो बताया ना 2a होगा। तो ये 2a से स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये वाली स्ट्रिंग 2a से डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफ बी डी ड्रॉ कीजिए, आंसर आएगा एफ बी डी। ठीक है, एफ बी डी ड्रॉ कीजिए। इसका एफ बी डी, इसका एफ बी डी, इसका एफ बी डी। इसका मोशन कैसा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसका मोशन कैसा? अरे ए क्या है? ए की वैल्यू तो पता नहीं है ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब आंसर आएगा 2a। ए की वैल्यू उसमें पुट कर देना।
किसी को कुछ आंसर आ रहा है? ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। जी भाई 9 तो आंसर नहीं है, 4 है आंसर, पता नहीं। आंसर तो 4 दिया हुआ है। इसके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आंसर 2 आता है, इसका 4 हो जाएगा फिर। देख लेते हैं, देखो यहाँ FBD ऑफ डिस्क। FBD ऑफ डिस्क, तो डिस्क का FBD ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में। अब टेंशन तो डिफरेंट होगा, इसको मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें T1 होगा, इसमें T1 है तो इसमें T2 आएगा। तो ये T1 है, इस साइड कितना आएगा फोर्स, mg sin 30, मतलब mg/2। mg/2, अब देखो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है, तो इसका टॉर्क जो आएगा, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, फ्रिक्शन भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो नेट टॉर्क ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, प्योर रोलिंग के लिए इसका रेडियस आर है, तो इक्वल्स टू अल्फा आर। अल्फा 1 मान लीजिए इक्वल्स टू अल्फा 1 आर। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस अल्फा आर, और ये दोनों सेम है, मतलब 2 अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2 अल्फा है ना। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर 2 अल्फा है, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है ये 2 अल्फा से सेट जाएगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 अल्फा 2 ए से आएगा, 2 अल्फा नहीं 2 ए। तो अब यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा T1 माइनस F माइनस mg/2 इक्वल्स टू ma इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर टॉर्क फाइंड करूं, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इसका टॉर्क आएगा और इसका टॉर्क आएगा। तो ये देखो, ये टॉर्क जो है क्लॉकवाइज है, ये भी टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। आर ऐसा देख लीजिए, आर ऐसा है, थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आर क्रॉस एफ ऐसा आएगा, इसका आर शिफ्ट कीजिएगा तो ये ऐसा। नहीं 2m में क्यों, यहाँ से क्या आता है ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन आता है, ACM आता है ना यार, यहाँ पे एक्सेलरेशन ACM आता है, सेंटर ऑफ मास, इसीलिए ए आएगा। अब टॉर्क अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क क्या आएगा, दोनों क्लॉकवाइज है, R × T1 प्लस R × F। टॉर्क क्या आएगा, I अल्फा 1 इक्वल्स टू R × T1 प्लस F, T1 प्लस F। इसको आगे लिखो, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr²/2। अल्फा 1 क्या होगा, A/R, T1 प्लस F।
आर जाएगा, यहाँ से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी ma/2 इक्वल्स टू T1 प्लस एफ, ma/2 इक्वल्स टू T1 प्लस एफ, है ना। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू टी प्लस एफ की वैल्यू पुट करो, ए सॉरी यहाँ से टी ऐड कर दो ना, यही पे ऐड कर दो पहले, एफ कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2T1 इसको इस साइड करके 2T1 माइनस mg/2 इक्वल्स टू ma प्लस ma/2, है ना। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2T1 इक्वल्स टू mg/2 प्लस ये आ जाएगा 3ma/2। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी आपको mg/4 प्लस 3ma/4, इक्वेशन 3। थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, इस डिस्क का काम कर लिया, जो भी आना था इक्वेशन आ चुका है डिस्क। अब मैं पुली का रोटेशन देखूंगा और फिर ब्लॉक, पुली का और ब्लॉक। डन। ले भाई बस हो गया, लास्ट ये एफबीडी ऑफ पुली। पुली का एफबीडी ऐसा है कि ये यहाँ पे टेंशन T1 आएगा और यहाँ पे टेंशन T2 आएगा। अब ये अल्फा 2 से रोटेट कर रहा है। अब ये बताओ, इसका जो एक्सेलरेशन है इस साइड, ये 2a है और ये भी 2a होगा। ये बात आ रही है समझ में, ये 2a है और ये भी 2a होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2a को क्या लिखोगे, अल्फा 2 इंटू आर। 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा 2 इंटू आर, देयरफॉर अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2a/r। अब टॉर्क फाइंड कर लो, तो टॉर्क कितना आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये क्या आ जाएगा, I अल्फा 2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr²/2, ये कितना आ जाएगा 2a/r इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इंटू आर। तो देखिए एक आर से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा आर यहाँ से जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है ma इक्वल्स टू T2 माइनस T1, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक की एफबीडी देखेंगे, तो ब्लॉक ये मास है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा mg, और यहाँ पे टेंशन क्या आएगा T2, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है 2a। क्या लिखोगे आप, mg माइनस T2 इक्वल्स टू m इंटू 2a। तो ये आ जाएगा आपका mg माइनस T2 इक्वल्स टू 2ma, इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन में फोर्थ वाले में T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5, फ्रॉम 3, 4 एंड 5, ma इक्वल्स टू T2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, mg माइनस 2ma, और T1 की वैल्यू यहाँ से, T1 कितना था mg/4 प्लस 3ma/4। तो ए वाले टर्म को एक साथ, ए वाले टर्म को इस साइड लाइए, तो 3ma हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 3ma/4। तुम्हारा सही आ रहा है क्या, ये मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कुछ। तो ये आ जाएगा आपका 3mg/4, है ना। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, 9mg/4 इक्वल्स टू 9ma/4 इक्वल्स टू 3mg/4। 4 से 4 जाएगा, ए की वैल्यू g/3 आ रही है, बट आंसर तो g/3 नहीं है यार, 3g/15 आ रहा है। एक मिनट,
कहीं पे मिस्टेक किया फिर मैंने। एम ए T2 की वैल्यू T2 माइनस T1 क्या है, एम ए। इस एम ए हो गया और T2 की वैल्यू यहां से पुट कर दिया। तो T2 की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एम जी माइनस टू एम ए। एम जी माइनस टू एम ए सही है। माइनस T1 की वैल्यू मैं पहले से पुट करूंगा तो T1 आ जाएगा एम जी बाई फोर प्लस थ्री एम ए बाई फोर। तो अरे ये प्लस होगा, ये कितना होगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो ये 15 आएगा। हाँ अभी सही आंसर आएगा, ये 15 आएगा। तो एम से एम कैंसल आउट होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी बाई फाइव। यस, जी बाई फाइव, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 ए। एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थियरी से स्टार्ट करेंगे और इंक्लाइंड मोशन पढ़ेंगे ना, रोलिंग मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। बाय बाय, गुड नाइट। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड ऐसे यहाँ पे तो एक टेंशन है ना, वहां पे सिर्फ एक ब्लॉक होगा, मतलब एक कोई रोलिंग बॉडी होगी बस, सिर्फ कोई रोलिंग बॉडी होगी, टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग नहीं होगी वैसे। ये तो रिलेट कर लिया, तो वहां पे अलग आएगा कुछ, देखेंगे क्या। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लास्ट में ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।